बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप जो क्लिप देख रहे हैं वो इस्लामाबाद का है। आज बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया है, तो मैं बच्चों को लेकर आज बाहर आई हूँ ताकि बच्चे भी इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर सकें। और हाँ, बारिश के मौसम का और पकौड़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने क्रिस्पी वेजिटेबल पकोड़े बनाए हैं और सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हम बेसन लेंगे। यहाँ मेरे पास एक खुले बाउल में 2 प्याली बेसन है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं बेसन में ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें मेरे पास जो हैं वो मैंने सब पहले से मिक्स करके रखे हुए। वैसे इसमें मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें खुश्क धनिया साबुत भी डाला है, थोड़ा सा ग्राइंड करके भी डाला हुआ है। इसके अलावा इसमें खुश्क मेथी है, दड़ा मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, मिर्च पाउडर है, हल्दी है, चाट मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है, अजवाइन है। तमाम इंग्रेडिएंट को मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब मैं ये इसमें शामिल कर दूंगी। व्यूवर्स, अब साथ ही मैं चाय का 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डाल दूंगी। इससे पकोड़े बहुत अच्छे ज़रा सॉफ्ट से हो जाते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। हम वक्फे वक्फे से पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे एकदम से। बैटर को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहनी चाहिए। अभी हम इसमें जब वेजिटेबल्स डालेंगे तो वो अपना पानी भी छोड़ती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपने इसको लूज़ नहीं बनाना। व्यूवर्स, अब मैं इसमें जो वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ वो मैंने पहले से काट कर रख ली हैं। मैंने सबको जूलियन कटिंग में काटा है। तो यहाँ मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ मेरे पास फूल गोभी है और ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको मैंने ऐसे जूलियन कटिंग में काट लिया है, इसको भी हम शामिल कर लेंगे। पोटैटोज़ ज़रा बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए ये मैंने ज़्यादा लिए हैं। यहाँ मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जो मैंने इस तरह से काटे हुए हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास 1 प्याली हरा धनिया और पुदीना जो मैंने मिक्स करके काट लिया है वो है इसमें, उसको भी हम शामिल कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब लास्ट में यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं, कुछ इसमें इनका कलर ऑरेंज हुआ है, ये बहुत तीखी हैं जो बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। इनको भी आप इस तरह से काट लें और ये इसमें शामिल कर लें। अब इन सबको हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मैंने वेजिटेबल को बेसन में मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में यहाँ मेरे पास एक टमाटो है जो मैंने इस तरह से काट लिया है, इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि ये मिक्स करने से ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लास्ट में इसमें शामिल कर लेंगे और इसको भी हल्के हाथ से एक दफ़ा सारे में मिक्स कर लेंगे। इस तरह सारा मिक्स करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, पकोड़े तलने के लिए मैंने ऑयल चूल्हे पर रख दिया है और अब मैं इसमें पकोड़े डालूंगी। तो इस तरह हम मिक्स करेंगे और इस तरह से उठाएंगे कि हमारे पास ये इसमें सारी एक पकोड़े में सब चीज़ें आएँ और यूँ कढ़ाई में डाल देना है। जितनी स्पेस है आपके पास कढ़ाई में आप उसमें डाल लें। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसको लो नहीं रखना क्योंकि इस तरह से ज़्यादा ऑयली पकोड़े बनते हैं। और साथ साथ हम इस तरह इनकी साइड बदलते जाएंगे। जिसका कलर थोड़ा गोल्डन आपको नज़र आता है उसको आप इसका साइड चेंज कर लें।
इस तरह से। जैसे ही अपना कलर चेंज करते हैं आप इनको साइड बदलते जाएं। इसी तरह से हम नेक्स्ट पेज को भी तल लेंगे। आप साउंड सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं ये। मेरे बेटे को आलू के पकोड़े बहुत पसंद हैं, उसके लिए मैंने आलू के पकोड़े भी बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्रिस्पी वेजिटेबल पकोड़े बनकर तैयार हैं। बारिशों के मौसम में आप भी इन्हें चाय के साथ एंजॉय करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।